प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं लेसन नंबर 15। पिछली वीडियो में हम इसका बेसिक कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो बच्चों बुक अपने हाथ में लेकर बैठो। पहला भाग दिया हुआ है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो हम करके आए थे कि घटना ई की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता, यानी कि ये हमारे पास किसी घटना घटने की प्रायिकता और ये किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 के बराबर होता है। दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो ये बच्चों बताया था कि जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, यानी कि जब हम एक पासे को उछालते हैं, हम चाहते हैं कि 7 नंबर उस पर आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। और इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो हमारे पास दूसरे भाग में उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो कितनी होती है प्रायिकता? 0। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? असंभव घटना। यानी कि पहले रिक्त स्थान में 0 आएगा और दूसरे रिक्त स्थान में असंभव आएगा। इसके बाद है तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटना निश्चित हो। तो जब घटना निश्चित रूप से घटेगी उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? निश्चित घटना। चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। ये हमने पिछली वीडियो में किया था कि हमने पासे वाले केस में भी, सिक्के वाले केस में भी, तो सभी का हमारे पास जोड़ कितना आया था? 1 के बराबर। इसके बाद पांचवा भाग है, किसी घटना की प्रायिकता रिक्त स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा रिक्त स्थान से छोटी या उसके बराबर। इनकी 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो हमारे पास किसी घटना की प्रायिकता, ये मान लो किसी घटना की प्रायिकता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। आपने बच्चों एग्जाम्पल भी किए हैं और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करोगे, तो इस चीज को चेक करना कि हम किसी भी घटना की प्रायिकता निकालते हैं तो अब हमारे पास उस घटना की प्रायिकता का आंसर हमेशा एक बटे वाली संख्या होगी, या अगर वो किसी अन्य रूप में भी है तो उसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। कोई भी ऐसी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी जो 0 से छोटी हो या 1 से बड़ी हो। यानी कि 1 से हमेशा घटना की प्रायिकता छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। और ये बच्चों आप जानते हो, 0 किस केस में होगी? जब घटना असंभव होगी। 1 किस केस में होगी? जब घटना निश्चित होगी। अदरवाइज किसी भी घटना की प्रायिकता का मान किसके बीच में रहेगा? 0 और 1 के बीच में। 0 से छोटा यानी कोई भी माइनस वाली संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 1 से बड़ा यानी कोई भी घटना जिसकी प्रायिकता, कोई भी ऐसी घटना नहीं हो सकती जिसकी प्रायिकता 1 से बड़ी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। यानी कि पहले वाले रिक्त स्थान में 0 आएगा और दूसरे वाले रिक्त स्थान में 1 आएगा। इसके बाद है बच्चों दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है? समप्रायिक का मतलब इक्वल चांस, बराबर चांस मिलना। स्पष्ट कीजिए। पहला भाग है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो बच्चों अब ये देखो, कार को चलाना प्रारंभ करता है, कार चलेगी या नहीं चलेगी? क्या ये समप्रायिक हो सकता है? इनकी दोनों को बराबर चांस मिलते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कार में कोई खराबी नहीं है, वो ठीक ठाक खड़ी है, उसमें सब कुछ है, पेट्रोल भी है, उसमें कोई और कमी भी नहीं है, जब उसको चलाओगे तो चलेगी। अगर ड्राइवर भी ऐसा है जिसको चलानी आती है तो चलेगी चलेगी। लेकिन तो वो ना चलने का कोई कारण ही नहीं है, इनकी हमारे पास चलेगी चलेगी, ना चलने का कोई भी कारण नहीं है। तो दोनों परिणाम कैसे हैं? समप्रायिक नहीं है, इनकी बराबर चांस नहीं है। यह हम उल्टा कहें, कार खराब पड़ी है, ठीक है ना, कार कैसी है? खराब ही पड़ी है। अब उसको कितना मर्जी कर स्टार्ट करके देख लो, वो चलेगी ही नहीं। तो ये वाले परिणाम भी हमारे पास समप्रायिक नहीं है। समप्रायिक का मतलब है चलना और नहीं चलना दोनों के इक्वल चांस होने चाहिए थे।
तो ये घटना हमारे पास कैसी है, सांप्रायिक नहीं है। इसके बाद हमारे पास है दूसरा भाग, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं पाती है। तो ये भी हमारे पास इस तरह से ही है। अब खिलाड़ी को अगर मान लो नया नया है, ठीक है, अभी उसने सीखना ही है, तो वो डालने की कोशिश करेगा, तो मैक्सिमम बार क्या होगा, नहीं डलेगी। कभी चांस की बात है, मान लो उसने 10 चांस लिए, 10 में से हो सकता है कि 8 बार ना डले, 2 बार डल जाए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, परिणाम सांप्रायिक नहीं है। अगर हो सकता है खिलाड़ी बड़ा अच्छा प्लेयर है, मतलब बहुत अच्छे से खेलता है बास्केटबॉल का, मतलब अच्छे से प्लेयर है, अगर वो उसको डालना चाहता है बास्केटबॉल में, तो उसका क्या होगा, मैक्सिमम टाइम तो डल जाएगी। हो सकता है कि रेयर 1 या 2 टाइम ना डले। तो इस केस में हमारे पास जो ये परिणाम आ रहे हैं, ये भी सांप्रायिक नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। अब बच्चों, इसमें दिया हुआ है सत्य या असत्य प्रश्न का सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, इनकी गेस करके उत्तर दे रहे हैं, पता नहीं है उत्तर के बारे में सही कौन सा है। तो इसका मतलब है, जब हमारे पास किसी क्वेश्चन की ऑप्शन दी हुई है सत्य या असत्य, हमें क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता है, तो हो सकता है सत्य आंसर देकर आए हो, कुछ बच्चे असत्य देकर आए हो, यानी इक्वल चांस बन जाते हैं। वो ठीक हो भी सकता है, वो ठीक नहीं भी हो सकता, इनकी दोनों के बराबर चांस हैं। तो ये वाला जो परिणाम है कैसा होगा, सांप्रायिक होगा। इसके बाद है चौथा पार्ट, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो अब बच्चा जन्म ले रहा है, लड़का है या लड़की है, पहले से किसी को भी नहीं पता, तो इक्वल चांस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना लिंगानुपात के बारे में, कि लिंगानुपात कैसे चेक किया जाता है, तो ये भी किस पे आधारित होता है, प्रायिकता पे ही आधारित होता है। तो इसलिए जितने लड़के पैदा होते हैं उतनी ही लड़की भी पैदा होनी चाहिए, इनकी दोनों के बराबर चांस होते हैं। तो ये वाला परिणाम भी हमारे पास कैसा है, सांप्रायिक है। इसके बाद है हमारे पास तीसरा, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करने से यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले लेगी, उसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो बच्चों, सिक्के में हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होती हैं, हेड या टेल, चित या पट। जब सिक्के को उछालोगे किसी भी प्लेन फर्श पर, तो वो एक ही साइड से, मतलब कि या तो चित की तरफ से गिरेगा या पट की तरफ से गिरेगा, उसके सीधा खड़े होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो इसलिए सिक्के को उछालना न्याय संगत माना जाता है। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमारे पास 4 ऑप्शन दी हुई है। पहली ऑप्शन में 2/3 दिया हुआ है, दूसरी ऑप्शन में -1.5 दिया हुआ है, तीसरी ऑप्शन में 15% दिया हुआ है, और चौथी ऑप्शन में 0.7 दिया हुआ है। ये हमें 4 ऑप्शन दी हुई है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बच्चों, ये आपके पास ऊपर ही लिखा हुआ है, हम पढ़कर आए थे कि किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 के बराबर होगी, या उससे बड़ी होगी, या 1 से छोटी होगी, या उसके बराबर होगी। तो हम यही चेक करेंगे। 2/3, जो हमारे पास 2/3 है, 2 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास आ गया लगभग 0.66। तो ये कैसा है, 1 से कम, यानी घटना की प्रायिकता हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सी की, 15%, परसेंटेज होल लेते हैं इसकी, तो कितना हो गया 15/100। 5 से काटते हैं, 5 दिए 15, 5 से काटा के कितना आ गया हमारे पास 20। अगर नहीं भी काटना चाहते हो, ये क्या आ गया हमारे पास 15/100। तो हमारे पास 100 में 2 0 है, दशमलव में कन्वर्ट कर लो, तो ये हमारे पास कितना है 0.15। 0.15 का मतलब ये संख्या भी हमारे पास कैसी है, 0 और 1 के बीच की ही संख्या है। और ये है हमारे पास 0.7, ये वाली संख्या भी कैसी है, 0 और 1 के बीच की ही संख्या है। अब हमारे पास बची बी संख्या।
ये हमारे पास क्या दी हुई है, माइनस वाली दी हुई है। तो अभी हम पढ़कर आए थे किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होगी, ये 0 से बड़ी ही होगी। तो 0 से छोटी हो ही नहीं सकती, तो कोई भी माइनस वाली संख्या वो हमेशा 0 से छोटी होती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस की संख्या नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या बन जाता है, बी बन जाता है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिया हुआ है कि किसी घटना ई की प्रायिकता हमें दी हुई है, ये है हमारे पास 0.05 और हमें ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपको बताया गया है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 के बराबर। अब अगर हमें ना घटने की प्रायिकता निकालनी है तो इसका मतलब है हम इसको दाईं तरफ ले जाकर 1 में से माइनस कर देंगे। लेकिन हमें घटाते हुए ध्यान रखना है, ये 1 माइनस, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.05 माइनस करना है तो 1 के बाद क्या लगाओगे, दशमलव के बाद कितने अंक दिए हुए हैं इसमें 2, तो यहाँ पर 2 0 लगा लो। अब इसमें से माइनस करना है तो 0.05, 10 में से 5 गया 5, यानी कुछ भी नहीं था, 0 था, तो हमने एक इसे उधार ले लिया। पहले इसने उसको उधार लिया, फिर इसने लिया, 10 बन गया, 10 में से 5, अभी 10 में से 1 इसको उधार दे दिया, कितना बन गया 9, तो ये 9 आ गया। ये अपना 1 था, इसको उधार दे चुका है, तो कितना बच गया इसके पास 0। तो हमारे पास प्रायिकता कितनी आ गई, 0.95। ये क्वेश्चन करते हुए घटाना अच्छे से कि सही से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, हमारे पास प्रायिकता का सूत्र क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी घटना के अनुकूल परिणाम। सिंपल सा आप लोगों को याद रखना है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ये हमारे पास था। अब इसमें दिया एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां, थैले में है नींबू की महक वाली गोलियां, लेकिन मालिनी ने एक गोली निकालनी है बिना उसमें देखे तो संतरे की महक वाली हो जाए। क्या ये पॉसिबल है कि नींबू की महक वाली गोलियां दी हुई है, निकालने उसमें संतरे की, तो ये कैसी है, असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमारे पास क्या होती है, 0। अब इसी का दूसरा भाग है कि उसको एक निकालनी है गोली और वो नींबू की महक वाली निकलनी चाहिए। तो बच्चों क्योंकि उस थैले में नींबू की महक वाली गोलियां ही तो दी हुई हैं, अगर उसमें से एक गोली निकालते हो तो ये निश्चित है कि वो नींबू की महक वाली ही निकलेगी। तो ये घटना कैसी है, निश्चित। और आप जानते हो कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 के बराबर। इसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यानी कि 3 विद्यार्थी दिए हुए हैं, 3 में से 2 का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होगा, यानी अलग अलग दिन होगा, एक ही दिन नहीं होगा, उसकी प्रायिकता क्या दी हुई है, 0.992। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम यही वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे कि हमने ये घटना मान ली कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं है, एक ही दिन जन्मदिन नहीं है, ये तो एक घटना है, और एक ही दिन जन्मदिन होगा, वो घटना हमारे पास क्या है, ई बार। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 1। अब एक ही दिन जन्मदिन नहीं है, इसकी हमारे पास प्रायिकता दी हुई है 0.992, और एक ही दिन जन्मदिन होगा, इसकी प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके, 1 में से 0.992 माइनस करके। तो वही माइनस करने के लिए हमें ध्यान रखना है 1 दशमलव, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, तो हमने 3 0 लगा दी। अब यहाँ माइनस क्या करेंगे, 0.992, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 0,
तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.008, यानी कि दो मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन होने की ये प्रायिकता आ जाती है। तो बेटा अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के साथ ही करने हैं। लिखने में इतना ज्यादा कुछ नहीं आता है, जितना आप सिंपल लिखोगे, समझकर लिखोगे तो क्वेश्चंस का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाल ली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करके दिखा रही हूँ, तो आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगे उसको फॉलो कर लेना और उसी तरह से हर क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन, पहले हम लिखते हैं कुल गेंदें, कि हमारे पास कुल गेंदें कितनी दी हुई है, 3 लाल दी हुई है और 5 काली। तो 3 लाल प्लस 5 काली, ये कितनी हो गई 3 लाल और 5 काली, तो कुल गेंद कितनी हो गई 8 गेंद हो गई है हमारे पास। ठीक है, तो पहले वाले भाग में क्या दिया हुआ था कि एक गेंद निकाली जानी है उसमें से, और गेंद कैसी होनी चाहिए, लाल रंग की होनी चाहिए। तो हमें लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पर लाल रंग की गेंद के अनुकूल परिणाम, अब कितनी लाल गेंद है, 3 है। इसी तरह से हम लिख लेते हैं काली रंग की गेंद के अनुकूल परिणाम, काली कितनी है 5। अब पहला भाग यहां से स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं लाल गेंद आ जाए, लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता, गेंद आने की प्रायिकता हमारे पास क्या सूत्र है कि हमारे पास लाल रंग की गेंद थी, लाल रंग की गेंद के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम, या कुल गेंदें भी लिख सकते हो। कुल गेंद सिंपल सा है, किसी क्वेश्चन में नहीं चेंज करना है, तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करके लिखना चाहते हो, क्योंकि हम लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता निकालना चाह रहे हैं, तो लाल रंग की गेंद के अनुकूल परिणाम बटे में कुल गेंद, या हम सिंपल लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम, कैसे मर्जी भी कर सकते हो। अब लाल रंग की गेंद के अनुकूल परिणाम कितने थे 3, और कुल गेंदें कितनी थी 8। दूसरे भाग में हम क्या निकालना चाहते हैं कि गेंद लाल नहीं होनी चाहिए। इस भाग को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास लाल गेंद आने की प्रायिकता, इस घटना को हमने ई से नोट कर लिया, यहाँ लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गई लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो ये हमारे पास लाल गेंद आने की प्रायिकता, और लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं होने का सिंबल हम पढ़कर आए हैं, दोनों का योग किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये हमें कितनी दी हुई है प्रायिकता 3/8, तो नहीं की प्रायिकता हम निकाल लेते हैं 1 में से माइनस करके, 1 माइनस 3/8, तो ये हमारे पास कितना आ गया 5/8। एक तरीका का क्वेश्चन करने का हमारे पास ये है। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगता है तो दूसरा तरीका, दूसरे भाग में हमें करना है कि गेंद लाल नहीं होनी चाहिए। अब बैग में से एक गेंद तो निकालनी है, लेकिन वो गेंद लाल नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए, काली होगी, क्योंकि हमारे पास उसमें काली तो गेंद है और गेंद तो निकलनी है, तो काली निकल जाएगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, गेंद लाल ना होने की प्रायिकता, लाल ना होने की प्रायिकता, सूत्र तो वही रहेगा, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। गेंद लाल ना होने की प्रायिकता, यानी हमारे पास गेंद कौन सी निकलेगी, काली, तो काली गेंद कितनी है उसमें 5, इनके अनुकूल परिणाम कितने हैं 5, और कुल गेंदें कितनी है 8। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फार्मूला, तो क्या प्रायिकता आ जाएगी 5/8। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, दोनों ही तरीके ठीक है।
कि गेंद हमारे पास लाल नहीं होगी, तो इसका मतलब काली होगी। तो काली गेंद आने की प्रायिकता हमारे पास क्या बनती है 5/8, क्योंकि काली गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 ही हमें दिए हुए। इसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, ये अच्छा लगता है इस तरीके से कर लो, ये समझ में आता है इस तरीके से कर लो। अब मैं आपको सिंपल सब में सूत्र जैसा ही है, सिंपल तरीके से अगला क्वेश्चन करवा रही हूँ। हमारे पास दिया हुआ है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कुल कंचे। कुल कंचे हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 लाल, 8 सफेद और हमारे पास 4 हरे। तो हमारे पास है तो सारे कंचे ही 8 और 5 13, 13 और 4 17। कुल कंचे कितने हो गए हमारे पास 17 कंचे हो जाते हैं। इस डिब्बे में एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, यानी कि बिना किसी चीटिंग के, यानी कि बिना ये नहीं कोशिश करने की हम लाल निकाल लें हरा निकाल लें, यानी कि बिना देखे हम उसमें से एक कंचा निकालते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल रंग का है। तो बच्चों एक माइंड में रखना है कि हर बार प्रायिकता का सूत्र वही है कि जिस चीज की हम प्रायिकता निकालना चाहते हैं, यानी कि उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं और बटे में हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हैं। कुल परिणाम मैं लिख चुकी हूँ। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या है सफेद रंग का कंचा, हम लाल रंग का कंचा हमारे पास आना चाहिए। तो क्या लिखोगे लाल रंग का कंचा आने की प्रायिकता, लाल रंग का कंचा आने की प्रायिकता। इस घटना को कोई नाम भी दे सकते हो, अगर देना चाहते हो तो हमने लिख दिया, मान लो इस घटना का नाम है ई। तो हमारे पास किसकी प्रायिकता निकालनी है ई की प्रायिकता। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की हमारे पास उस डिब्बे के अंदर कितने लाल कंचे दिए हुए हैं 5। तो 5 क्या है अनुकूल परिणाम और कुल कितने कंचे हैं 17। तो लाल रंग का कंचा आने की प्रायिकता कितनी हो गई 5/17। दूसरा हमारे पास सफेद रंग का कंचा आना चाहिए। तो सफेद रंग का कंचा आने की प्रायिकता, मान लो इस घटना को मैंने नाम दे दिया F। तो हमारे पास F की प्रायिकता, क्योंकि हमारे पास अब कितने सफेद कंचे हैं 8, यानी कि सफेद कंचों के अनुकूल परिणाम कितना हो जाता है 8। कुल कंचे तो अब भी 17 ही है, तो कितना हो गया 8/17 हो गया। अब तीसरा हमारे पास है हरा नहीं, हरा कंचा नहीं होना चाहिए, हरा कंचा ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, यानी कि हम एक कंचा निकालना चाहते हैं वो हरा नहीं होना चाहिए। अब इस पार्ट को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके आपको बता रही हूँ, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से कर लेना। कि हमारे पास कंचा हरा नहीं आना चाहिए, हरा नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब है लाल या सफेद कोई सा मर्जी आ जाए। तो हमारे पास जो कंचे हरे नहीं हैं उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, या तो वो लाल है या वो सफेद है, यानी कुल कितने अनुकूल परिणाम है 5 और 8 13। तो हमारे पास हरा नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए 13 और प्रायिकता हमारे कुल कितने हैं 17। तो हमारे पास कंचा हरा नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 13/17। एक तरीका तो हमारे पास क्वेश्चन करने का ये था। दूसरा तरीका हमारे पास, पहले हम क्या करेंगे हरा कंचा आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। हरा कंचा आने की प्रायिकता, अब हरे कंचे का अनुकूल कितने परिणाम है 4, कुल कंचे कितने हैं 17। ये हरा कंचा आने की प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता को हमने मान लो डिनोट कर दिया, हरा है ना ये, इसको H लिख लिया। तो हमारे पास हरा कंचा आने की प्रायिकता और हरा कंचा ना आने की प्रायिकता, दोनों का जवाब किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो हमारे पास हरा कंचा आने की प्रायिकता कितनी है 4/17 और हरा कंचा ना आने की प्रायिकता निकालनी है। तो हरा कंचा ना आने की प्रायिकता निकालने के लिए एक में से हम हरा कंचा आने की प्रायिकता माइनस कर लेते हैं। 17 इसमें लघुत्तम आ जाता है, तो 17 - 4 कितना आ गया 13/17। तो क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। दोबारा देख लो, यहाँ पर हमें हरा कंचा नहीं चाहिए, लेकिन कंचा तो निकालना ही है ना।
कंचा हरा नहीं निकलेगा तो कौन सा निकलेगा, सफेद या लाल निकलेगा। तो हमारे पास सफेद या लाल मिलकर कितने कंचे हैं, 13, इनके हमारे पास 13 अनुकूल परिणाम हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में, 50 पैसे के सिक्के। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करना, क्रैमिंग मत करना। कितने दिए हुए हमें, 100 गिनती में 50-50 पैसे के सिक्के गिन लिए और गिनती में कितने, 100। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के ये हमें दिए हुए 50, ठीक है। 2 रुपए के 20, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 20, और 5 रुपए के 10 ये हमें दिया हुआ है कि 50 पैसे के सिक्के भी पिगी बैंक में 1 रुपए वाले भी हैं, 2 रुपए वाले भी हैं और 5 रुपए वाले भी हैं। उन सब की हमें संख्या भी दी हुई है। तो अब इसमें कहा गया है यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, यानी कि पिगी बैंक को बच्चों आप लोगों ने भी अपनी गुल्लक में पैसे डाले होंगे, फिर इनको निकाल कर देखते होंगे। तो होता है कि कोई सा भी सिक्का बाहर आ सकता है, अपनी मर्जी का सिक्का तो नहीं निकाल सकते ना बाहर, कि जितने भी उसमें सिक्के हैं हम उसको घुमाते रहते हैं तो कोई सा भी सिक्का बाहर आ सकता है, यानी हमारे पास सबके पास बराबर के चांस है, समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, यानी कि पिगी बैंक को हिलाकर सिक्का निकाला गया है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो सिक्का बाहर आएगा वो 50 पैसे का होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कुल कितने सिक्के हैं हमारे पास, इसमें कुल सिक्के यानी कुल संभव परिणाम। हर बार कुल संभव परिणाम लिखने की जरूरत नहीं होती, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो लिख सकते हो कुल सिक्के कितने हो गए, 100, 50, 150, 150 और 20, 170, 170 और 10, 180। उस पिगी बैंक के अंदर कुल 180 सिक्के हैं, चाहे वो 50 पैसे के हों, 1 रुपए के हों, 2 रुपए के हों या 5 रुपए के हों। अब हमें निकालना क्या है कि पिगी बैंक को हिलाया और 50 पैसे का सिक्का ही बाहर आएगा, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो क्या लिखोगे, 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता। अब इसमें हमारे पास उत्तर क्या है, ऊपर का अनुकूल परिणाम, नीचे हमारे पास क्या है, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब है गुल्लक के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के दिए हुए थे, 50 पैसे के 100 सिक्के दिए हुए थे। तो ये हमारे पास 50 पैसे के अनुकूल परिणाम है। और नीचे हमारे पास कुल कितने सिक्के दिए हुए हैं, 180। काट लो, 0 से 0 कट गई, 2 से काटोगे 2 पंजे 10 और 2 में 18। हमारे पास क्या आ गया, 5/9। अगला पार्ट हमें दिया हुआ दूसरा भाग कि जो हम सिक्का निकाल रहे हैं वो 5 रुपए का नहीं होगा। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, पहले हम 5 रुपए का सिक्का आने की प्रायिकता निकाल लें, नहीं तो हम ये वाला तरीका लगा सकते हैं कि आने की प्रायिकता निकालेंगे और फिर नहीं आने की प्रायिकता निकालेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, 5, दूसरा तरीका हमने जो यहाँ पर किया था फॉलो, उसको भी कर सकते हो कि 5 पैसे का सिक्का ना आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता नहीं निकालनी, किसकी निकालनी है, ना आने की प्रायिकता। अब जब गुल्लक को हिलाकर सिक्का निकालने की कोशिश कर रहे हो, कोई ना कोई सिक्का तो आएगा, लेकिन वो कहता है 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपए का नहीं होगा तो 50 पैसे का होगा, 1 का होगा या 2 का होगा। तो कितने अनुकूल परिणाम बन जाते हैं हमारे पास, 100 तो ये, 1 रुपए कितने हैं 50, 2 रुपए कितने हैं 20, तो 100 और 50, 150, 150 और 20, 170। सिक्का 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, तो 5 को छोड़कर बाकी सारे हमारे पास क्या है, अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 170। और कुल कितने सिक्के हैं हमारे पास, 180। तो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, तो सिक्का 5 का नहीं होना चाहिए। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 17/18। अब इसको दूसरे तरीके से करना चाहो तो पहले क्या, ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन सेकेंड पार्ट को दूसरे तरीके से करना चाहो तो क्या आएगा, 5 का सिक्का आने की प्रायिकता। पहले 5 का सिक्का आने की प्रायिकता निकालोगे, तो उसमें 5 के सिक्के कितने दिए हुए हैं, 10, और कुल सिक्के कितने हैं, 180। तो 5 का सिक्का आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/18।
तो 5 का सिक्का आया, 5 को 5 लिख देती हूँ, और 5 का सिक्का नहीं आया। दोनों की प्रायिकता का योग कितना होगा? 1 के बराबर। ये 1/18 है और ये हमारे पास नहीं आया, तो 5 का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है, तो 1 में से 1/18 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 17/18। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है में से एक मछली यदृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो बच्चों ये भी क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही है। हमारे पास पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? कुल मछली। ये हमारे पास उस जल कुंड में कितनी मछलियां हैं? 5 तो नर मछली है, 5 नर मछली प्लस 8 मादा मछली। तो नर मछली हो या मादा मछली हो, कुल मिलाकर कितनी मछली हो गई? उसमें 13 मछली हो गई। ठीक है, अब गोपी ने उसमें से एक मछली खरीदनी है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाली गई मछली है वो नर मछली होगी। तो नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता, तो हमारे पास क्या है? नर मछली का अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब हमारे पास उस जल कुंड में कितनी नर मछली है? 5 ही तो हैं, तो 5 हमारे पास कितनी हो गई? अनुकूल परिणाम। और हमारे पास कुल कितनी मछली है? 13। तो हमारे पास नर मछली दी होगी, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाती है? 5/13 के बराबर हो जाती है। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन 11 तक। आप इनको अच्छे से करके देखो, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।